उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने आज भारत की गिरती हुई शिक्षा प्रणाली पर बोलते हुए प्रेस वार्ता को संबोधित किया। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव एवं पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने कहा कि पांचना बांध विवाद के समाधान के लिए राज्य सरकार को तत्काल पहल करते हुए सभी पक्षों से संवाद स्थापित करना चाहिए और माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की पालना सुनिश्चित करानी चाहिए। उन्होंने कहा कि पानी सभी की आवश्यकता है और किसी भी परिस्थिति में तनाव तथा भाईचारे में खटास की स्थिति पैदा नहीं होनी चाहिए। पायलट ने कहा कि लंबे समय से पांचना बांध को लेकर आंदोलन चल रहा है और इस विषय से जुड़े विभिन्न पक्षों की अपनी अपनी चिंताएं और मांगे हैं और नदी किनारे स्थित 360 गांव के किसानों का भी अपना पक्ष है। सरकार की जवाबदारी बनती है कि वह सभी पक्षों को विश्वास में लेकर बातचीत करे और न्यायपालिका के निर्णयों का सम्मान करते हुए समाधान का रास्ता निकाले। पायलट ने कहा कि हाल ही में कोटा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने हजारों विद्यार्थियों के बीच जो बातें रखी, उससे उन्होंने देश की शिक्षा व्यवस्था और प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़े गंभीर सवालों को देश के सामने रखा है। उन्होंने कहा कि देश में प्रतियोगी परीक्षाओं, कोचिंग व्यवस्था और निजी संस्थानों का सबसे अधिक बोझ मध्यम वर्गीय और ग्रामीण परिवारों पर पड़ रहा है। लाखों करोड़ों रुपए खर्च करने के बावजूद अधिकांश विद्यार्थियों को सफलता नहीं मिल पाती और उनके पास सामने रोजगार और भविष्य की अनिश्चितता खड़ी हो जाती है। उन्होंने कहा कि जब विद्यार्थी वर्षों तक कठिन परिश्रम और तपस्या करने के बाद परीक्षा देते हैं, फिर पेपर लीक, परीक्षा रद्द होने, मूल्यांकन में गड़बड़ी और अन्य अनियमितताओं का सामना करते हैं, तो उनके मन में निराशा और आत्मविश्वास कम होता है और अविश्वास पैदा होता है और कई मामलों में युवा मानसिक तनाव का शिकार हो जाते हैं, जो बेहद चिंताजनक स्थिति है। पायलट ने कहा कि पिछले वर्षों में लगातार पेपर लीक की घटनाएं सामने आई हैं। परीक्षा होने के बाद प्रश्नों को हटाने, मूल्यांकन में पारदर्शिता की कमी और नई प्रक्रियाओं से विद्यार्थियों में भ्रम की स्थिति पैदा हो रही है। उन्होंने कहा कि युवाओं को यह भरोसा होना चाहिए कि जिस परीक्षा प्रणाली से वे गुजर रहे हैं वह निष्पक्ष, पारदर्शी और जवाबदेह है और यदि कोई अनियमितता होती है तो दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी। सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा को लेकर पायलट ने कहा कि देश के लगभग 14 से 15 राज्यों में SI भर्ती में इंटरव्यू की व्यवस्था समाप्त कर दी गई है। उन्होंने कहा कि यह सत्य है कि जितने कम इंटरव्यू होंगे उतनी ही कम छेड़छाड़ और अनियमितताओं की संभावना रहेगी। जब देश के अनेक राज्यों में इंटरव्यू प्रणाली समाप्त कर केवल मेरिट आधारित चयन प्रक्रिया अपनाई जा रही है, तो राजस्थान में अब तक इस व्यवस्था को समाप्त क्यों नहीं किया गया। उन्होंने मांग की है कि राजस्थान सरकार को भी SI भर्ती में इंटरव्यू प्रणाली समाप्त कर केवल मेरिट आधारित चयन प्रक्रिया लागू करनी चाहिए, ताकि भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता, निष्पक्षता और युवाओं का विश्वास कायम रहे। कोटा के अंदर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी आए थे और उन्होंने हजारों युवाओं के बीच में, छात्र छात्राओं के बीच में अपनी बात को रखा और गौर करने वाली बात यह है कि उन्होंने कहीं पर भी राजनीतिक चर्चा नहीं करी, पॉलिटिकल मुद्दा नहीं बनाया, जबकि हम सब जानते हैं कि देश के अंदर लाखों लाख ऐसे बच्चे हैं, ऐसे परिवार हैं जो बहुत प्रभावित रहे नीट पेपर लीक से। 22 लाख बच्चे। और कल जो राहुल गांधी जी ने कहा, जो प्रेजेंटेशन दिया, उसको देखकर स्पष्ट है कि पूरे देश में जो शिक्षा प्रणाली है, जो एजुकेशन सिस्टम है, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का पूरा स्ट्रक्चर है, सरकार और निजी संस्थाएं, उस पूरे देशव्यापी जो व्यवस्था बनी हुई है, उसके अंदर जो इसका शिकार होते हैं वो मध्यम वर्ग के, ग्रामीण क्षेत्र के और नौजवान जो हैं वो हमेशा इस चुंगल में फंस जाते हैं और ट्यूशन के लिए, पढ़ाई के लिए, निजी क्लासेस के लिए, मेस के लिए, अकोमोडेशन के लिए लाखों करोड़ रुपए उन मध्यम वर्ग के परिवारों की जेब से जाते हैं और बहुत सीमित स्थान के लिए इतना परिश्रम करना पड़ता है, कंपटीशन करना पड़ता है, ये व्यवहारिक नहीं है। और नौजवानों को इस मानसिकता से बाहर निकालने के लिए हम देश के लोगों को सोचना पड़ेगा कि हम क्या आगे करें। महत्वपूर्ण बात यह है कि 5 भारत सरकार के जो मंत्रालय हैं, जितना बजट उनका नहीं है, उससे ज़्यादा पैसा देश के परिवार, देश के लोग अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए देते हैं और अधिकांश, मेरे ख्याल 90 या 95% ऐसे बच्चे हैं जो कामयाब नहीं हो पाते। उसके बाद उनका क्या होता है, ना जॉब्स अवेलेबल हैं, ना फेयरनेस अवेलेबल है और सबसे बड़ी बात यह है जब परीक्षा के लिए लोग मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, त्याग तपस्या करते हैं, इतनी जद्दोजहद के बाद जब निराशा हाथ लगती है और नौजवान बच्चों को जब आत्महत्या करनी पड़ती है, इससे ज़्यादा मैं समझता हूँ दर्दनाक बात देश के लिए नहीं हो सकती। तो राहुल गांधी जी ने कल जो बोला, जो प्रेजेंटेशन दी है, मुझे लगता है उसको देखकर
सब लोगों को और खासकर जो लोग सत्ता में बैठे हैं उनको अपने गिरबान में झांकना चाहिए कि पिछले 10-12 सालों से हम क्या व्यवस्था बना रहे हैं। इस देश को आगे ले जाने के लिए अगर कोई भूमिका निभा रहा है तो नौजवान निभा रहा है। नौजवानों की प्रतिभाओं को का चयन करने के लिए, और सबसे बड़ी बात यह है कि जब नौजवान बच्चा बच्ची मेहनत करता है, अपने सपनों को पूरा करने के लिए काम करता है, उसको विश्वास होना चाहिए कि जिस सिस्टम से, जिस व्यवस्था से मैं गुजर रहा हूँ वो फेयर है, वो पारदर्शी है, उसमें जिम्मेदारी लेने वाले लोग बैठे हैं। अगर कोई गलती होगी तो गलती करने वाले को सज़ा मिलेगी। कोई चोरी करेगा, करप्शन करेगा तो उसको उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। दुर्भाग्यवश अब तक हमने देखा अनगिनत पेपर लीक हुए, और हाल ही में जो CBSE में ऑनलाइन मार्किंग का मामला शुरू किया उसमें भी हज़ारों लाखों बच्चे प्रभावित हैं। इस पूरे मामले को देखकर हम लोग जो कार्यकर्ता हैं, जो विपक्ष के लोग हैं, हम सब लोग चाहते हैं कि देश भर में इस मुद्दे को जनता तक लेकर जाएं और जो सरकार में बैठे लोगों को मजबूर करें कि एजुकेशन सिस्टम को, प्राइवेट कॉलेजेस हैं, संस्थाएं हैं, जो इंस्टीट्यूशन ऐसे हैं जो कोचिंग कराते हैं, उन सब पर कहीं ना कहीं हम लोगों को एक चर्चा करनी पड़ेगी कि रास्ता क्या निकल सकता है। तो जैसा राहुल जी ने कल कहा और कोटा में जो माहौल हमने कल देखा, सब लोग सुनना चाहते थे कि विकल्प क्या है। आज तक जो व्यवस्था है उससे लोग नाखुश हैं, असंतुष्ट हैं। बेहतर विकल्प ढूंढने के लिए हमको जिम्मेदारी तय करनी पड़ेगी, और जो लोग जिम्मेदार हैं पेपर लीक के लिए, बच्चों की आत्महत्याओं के लिए, लोगों के अरमानों पर पानी फेरने के लिए, और लाखों करोड़ जो लोग अपनी जेब से खर्च करते हैं वो बिल्कुल व्यर्थ जा रहा है, उसके लिए जिम्मेदारी किसकी है ये हमको तय करना पड़ेगा।